नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक पटेल। आप लोग देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र को लेकर, किस तरह छात्र अपना भविष्य पत्रकारिता क्षेत्र में सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती हैं, क्या कोर्सेस हैं और क्या सरकारी सेक्टर्स में आप लोग जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से आप लोग मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कौशल त्रिपाठी जी। तो सर, सबसे पहले तो सवाल आपसे यह है कि जैसे जिन छात्रों ने 12th पास आउट किया है, तो कैसे छात्र, कई छात्रों का तो पहले से कंफर्म रहता है कि उन्हें पत्रकारिता में जाना है, लेकिन कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि पत्रकारिता क्षेत्र में किन छात्रों को जाना चाहिए, उनके अंदर क्या विशेषता होना चाहिए कि वो पत्रकारिता विषय चुने। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ स्टेट के जितने भी दर्शक हैं सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ में ऋतिक पटेल का भी कि वो एक बहुत अच्छी आपके लिए सीरीज़ लेकर के आए हैं कि कई प्रकार के एकेडमिक क्षेत्रों में किस प्रकार से कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसा ऋतिक ने पूछा कि 12th के बाद जो बच्चे पास आउट होते हैं वो किस प्रकार से डिसाइड करें कि हमको कौन सा कोर्स चूज़ करना है, और उसमें विशेषकर अगर पत्रकारिता चूज़ करना है तो उसके लिए क्या कम से कम मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए। तो पत्रकारिता का असल में जो क्षेत्र है वो ऐसा है कि व्यक्ति की जो है वो अपने आसपास के प्रदेश के बारे में अच्छी खासी रुचि हो। जैसे अगर कोई खेल में ही बहुत अधिक इसकी रुचि है, या फिल्मों को देखने की रुचि है, या राजनीतिक विषय में रुचि है, लिखने पढ़ने का शौक़ है, तो ऐसे लोग जो अपने आसपास के बारे में अवेयर रहते हैं उनके लिए ये क्षेत्र जो है सबसे बढ़िया उचित है। अगर आपको लिखने में थोड़ा सा है और आपको बोलना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो आप ये कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर लीजिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके लिए बहुत अवसर है। सर, कुछ एक छात्रों के बीच में एक समस्या ये आती है कि उनकी, कई छात्र सोचते हैं कि इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी नहीं है, तो क्या इंग्लिश पत्रकारिता में क्या कैरियर है और हिंदी पत्रकारिता, तो क्या छात्र इस वजह से पत्रकारिता को छोड़ सकते हैं कि वो हिंदी में अच्छे नहीं हैं और इंग्लिश में वो अच्छे हैं, तो इस वजह से वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं? देखिए कि क्या है कि मीडिया में जब हम कम्युनिकेशन संचार की जब बात करते हैं तो हमारा ये होता है कि कोई व्यक्ति जब कम्युनिकेट कर रहा है तो कम्युनिकेट हम करते हैं, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो सुनने वाला है वो कौन सी भाषा समझता है। तो अगर हम देखें कि भारत में क्या है कि जो रीजनल भाषा जानने वाले लोग अधिक हैं, अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर संख्या की बात की जाए तो क्षेत्रीय भाषाओं जानने वाले लोग अधिक हैं। ऐसे में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया में अनेक अवसर हैं। तो अंग्रेजी आप उसको आज की तारीख में नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चले कि अंग्रेजी आपकी पत्रकारिता के कैरियर में बाधा बन सकती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा और विशेषकर हिंदी में अगर आपकी पकड़ है तो मीडिया में आपके लिए बहुत अवसर। आप देखिए जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं या मीडिया इंडस्ट्री, आप देखिए मीडिया इंडस्ट्री केवल समाचारों तक ही नहीं, आप फिल्म या टेलीविज़न के क्षेत्र को देखिए, कितने सीरियल इंग्लिश से बनते हैं भारत में, कितनी फिल्में इंग्लिश से बनती हैं, सब हिंदी भाषा में बनते हैं। तो अगर आपकी हिंदी और विशेषकर बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में पकड़ है तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर क्षेत्र है आपके लिए। सर, पत्रकारिता में कौन कौन से कोर्स छात्र कर सकते हैं 12th के बाद, और जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? देखिए इस समय जो देश भर में कोर्स चल रहे हैं उसमें अब हमारे पास में 12th के बाद में सीधे से आप BA मास कम्युनिकेशन में प्रवेश ले सकते हैं। 3 साल का कोर्स है, जैसे नॉर्मल BA होता है ऐसे पूरा पत्रकारिता क्षेत्र में भी कोर्स है। इसके बाद में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। जनरली जितने भी संस्थान है वहाँ पर जो मास्टर्स में भी ऐसा कहीं नहीं कि आपने मास कम्युनिकेशन से ही BA किया हो तभी आप MA मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर जो है वो BA किया है तो आप MA में कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने 12th भी किसी भी स्ट्रीम से किया, चाहे साइंस से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे आर्ट से किया हो, उसके बाद भी आप BA मास कम्युनिकेशन में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये तो बेसिक कोर्स है BA और मास कम्युनिकेशन के। इसके बाद कई सारे स्पेशलाइजेशन भी है, मास कम्युनिकेशन में भी कई प्रकार के स्पेशलाइजेशन है। तो अगर आप चाहें अपनी रुचि के हिसाब से स्पेशलाइजेशन कोर्स का भी चयन कर सकते हैं। सर, अगर बात करें कि किसी छात्र को कोई संस्था चुननी हो कि उसको BA मास कम्युनिकेशन करना है या MA करना है, तो कैसे वो एक अच्छी संस्था को चुने और उसमें प्रवेश लें? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि जब बच्चे 12th में होते हैं तो अपने घर परिवेश में रहते हैं, तो पहले तो अगर आपके पास में कह सकते हैं ना कि होम सिकनेस है कि हम घर से एकदम बाहर जाके निकल के नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में आप कोशिश करें कि आपके आसपास जो भी नियर कोई विश्वविद्यालय है वहाँ पर अगर कुछ प्रकार का कोर्स संचालित है तो वहाँ पर आप करें। अगर होम सिकनेस जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कई सारे बच्चे जो 12th तक बहुत ब्रिलियंट होते हैं क्योंकि घर परिवार में रहते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद क्या होता है उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप अपने आप को देखें कि आपके लिए घर से जुड़ाव रह, अगर घर से मतलब जुड़े रह करके आप लेना चाहते हैं तो अपने आसपास के कहीं पर क्षेत्र में ले लें।
नहीं तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं पर जैसे दिल्ली है या मुंबई है, वहाँ कोई आपको ऐसे संस्थान दिखते हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो वहाँ पर भी आप प्रवेश ले सकते हैं। एक सर एक सवाल ये आता है कि पत्रकारिता जैसे कि अन्य कोर्स छात्र करते हैं, बीए आर्ट करते हैं, बीए हिस्ट्री से करते हैं, ऐसे ही अगर बीए छात्र पत्रकारिता से करते हैं तो उनके लिए सरकारी जो क्षेत्र है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी बेसिकली खुल जाती है? देखिए, जनरली जो है सरकारी क्षेत्र में जो है आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के रूप में आप कार्य कर सकते हो। आजकल मीडिया मैनेजर्स के रूप में है, कई सारे जो हमारे नवरत्ना कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में है। इसके साथ ही प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। भारत की 2 प्रमुख जो है वो एजेंसीज़ हैं, पीटीआई और यूएनआई है। कुछ साल का जैसे आपने शिक्षा की, उसके बाद में 2-3 साल का अनुभव लेकर के आप वहाँ पर भी करियर अपना सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी क्षेत्र का ही क्रेज़ है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है भारत में, लेकिन इसका मेन जो है वो आपके पास जो मीडिया इंडस्ट्री है, तो मीडिया इंडस्ट्री में आपके पास से बहुत प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये बात मान के मत चल के आइए कि हमको सरकारी क्षेत्र के ही उसमें जाना है। अगर आपको उतना ही है तो आप एकेडमिक में आ सकते हैं। एकेडमिक में आप जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपना मास्टर्स के बाद अपना नेट और पीएचडी करने के बाद इनमें प्रवेश ले सकते हैं। सर एक चीज़ ये होती है कि कई छात्र ऐसे हैं, जैसे कि एक छात्र वो है जिसने पत्रकारिता नहीं की और एक छात्र वो है जो पत्रकारिता कर रहा है। तो इन दोनों में एक तो वो छात्र जिसने पत्रकारिता नहीं की वो अपनी निजी चीज़ों से पत्रकारिता चला रहा है, लेकिन जो पत्रकारिता करेगा उसको क्या क्या सीखने का अवसर मिलता है, उसमें क्या उस छात्र से अलग जो है डाला जाता है इन 3 सालों में कि वो कुछ अलग करता हो। तो ऐसा क्या उनको 3 साल में सिखाया जाता है जो अन्य छात्र जो पत्रकारिता नहीं कर रहा है वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं चीज़ें? देखिए, जो संस्थान बने हुए हैं उनका जो बेसिक कहें कि क्या सीखता है क्या नहीं सिखाते, तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कि सबसे पहला तो होता है कि कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपका बोलना और लिखना और इसके साथ कुछ चीज़ें हैं। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हम जिसको, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा रिसीवर है, जिसको हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी अपना जो मैसेज हम बनाते हैं, अपना संदेश निर्माण करते हैं, तो वो उचित नहीं हो पाएगा। आप देखिए कितनी सारी फिल्में बनती हैं और बहुत हैवी बजट में बनती है। कुछ फिल्में फ्लॉप होती हैं, कुछ फिल्में हिट होती हैं। आज भी फिल्म जगत में कोई फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाया कि कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फ्लॉप होगी, क्योंकि हम अक्सर क्या होता है बहुत चीज़ें करते हैं लेकिन हम ऑडियंस हमारा है जब उसको रीड नहीं कर पाते तो समस्या होती है। तो मास कम्युनिकेशन के छात्र के लिए एक ये बाकी की अपेक्षा बेहतर उसके पास चांस होते हैं कि वो अपने ऑडियंस को पहचान सके कि हमारा जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ऑडियंस हमको कहाँ मिलेगा। कि जितना वो अपने ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझेगा उतना ही अच्छा वो उसके लिए संदेश निर्माण कर सकेगा। बाकी क्षेत्रों से जो लोग आते हैं निसंदेह वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हो सकते हैं, बोलने में अच्छे हो सकते हैं, लिखने बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अपने टारगेट ऑडियंस को पहचान करके जो पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाना है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अंतर हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया की डिग्री बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और कहा भी नहीं कि आप किसी भी मीडिया संस्थान में जाएंगे तो जनरली आपसे डिग्री नहीं पूछी जाती है, आपसे आपका काम का अनुभव पूछा जाता है या आपसे लिखने या पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो मुझे लगता है दोनों के लिए अवसर है, लेकिन हाँ, जो लोग मीडिया क्षेत्र से पढ़ाई के लिए आते हैं वो क्योंकि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं तो कम समय में ही वो जो है मीडिया संस्थान के हिसाब से जो है वो कंटेंट सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। सर जैसे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र के एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और मैं कहूँ तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास है या पत्रकारिता विभाग के पास है, तो उसके हिसाब से आपके यहाँ प्रवेश को लेकर क्या प्रक्रिया है, किस तरह से छात्र यहाँ प्रवेश ले सकते हैं? आपके यहाँ देश की या प्रदेश की हम कहें तो सबसे अच्छी मीडिया लैब है, तो इन पर जरा आप प्रकाश डालने का। देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता संस्थान है और यहाँ पर जो है हमारे पास में 3 पाठ्यक्रम हैं। इस समय वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हो रहा है और प्रवेश जो है वो डायरेक्ट एडमिशन पर है, यानी मेरिट के आधार पर है। तो जो भी छात्र यहाँ के बीए, एमए और एक हमारा 1 साल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिप्लोमा का पाठ्यक्रम चलता है उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो अभी 10 जून तक जो है वो बिना विलंब शुल्क के और 15 जून तक जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो 3 हमारे पास पाठ्यक्रम है, बीए मास कम्युनिकेशन, एमए मास कम्युनिकेशन, पीजीडीएम। तो बीए मास कम्युनिकेशन के जैसे हमने पहले भी बताया कि किसी भी स्ट्रीम में आपने इंटर किया हो तो आप यहाँ पर आकर के उसको प्रवेश लगते हैं। 3 साल का पाठ्यक्रम है, अभी वार्षिक स्तर पर पाठ्यक्रम है, लेकिन नई शिक्षा नीति में प्रयास हो रहा है कि इसको सेमेस्टर प्रणाली पर किया जाए। उसी प्रकार से एमए मास कम्युनिकेशन 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, 4 सेमेस्टर के अंदर ये कार्यक्रम चलता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारे पास में 1 साल का जो है वो पीजी डिप्लोमा का पाठ्यक्रम है। तो इनमें छात्र जो है वो जो भी इच्छुक है वो प्रवेश ले सकते हैं।
और वर्तमान में हमारे यहाँ पर पिछले साल एक बहुत ही आधुनिक मीडिया लैब का निर्माण हुआ है, जो मुझे लगता है कि जैसा अभी ऋतिक ने भी बात की कि आसपास के कहीं पर क्षेत्र में इस प्रकार की नहीं है। तो वहाँ पर हमारे पास में फोटो लैब स्टूडियो है, वहाँ पर हमारे पास में क्रोमा की स्टूडियो है, फोटोग्राफी का स्टूडियो है, ऑडियो स्टूडियो है, बहुत सारी एडिटिंग टेक्निक्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी सुविधा है कि हम उनको इन सब के बारे में भी जानकारी, जो प्रैक्टिकल आजकल की आवश्यकता है वो भी है। उसी के अलावा एक बहुत अच्छी हमारे पास में इंटरनेट की कंप्यूटर लैब है, जहाँ बच्चे ग्राफिक्स के बारे में, डिज़ाइंस को लेकर के और जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो उनको भी सीख सकते हैं। सर, आपकी संस्था से कुछ ऐसे छात्र निकले हों जो कहीं बड़ी जगह पर आज अपनी सेवाएं दे रहे हों, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, हमारे यहाँ से लगातार जो है बच्चे जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ नूपुर चौधरी करके हमारी छात्रा थी, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सेंट्रल के वहाँ पर काफ़ी बड़े पावर ग्रिड में जो है वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट में है, पीआरओ में। हमारे जो स्टूडेंट हैं कुलदीप राघव है, उनकी 2-3 बुक्स आ चुकी हैं, वो टाइम्स नाउ के जो है वो डिजिटल में काम करते हैं। ऐसी हमारे यहाँ एक शिवमोहन यादव जी थे, वो ऐसे अमर उजाला कानपुर से जुड़े हुए हैं और उनकी भी 2 पुस्तकों को उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने जो पुरस्कृत किया हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे मीडिया क्षेत्र में जो है लोग स्वतंत्र रूप से भी काम कर रहे हैं, और जो हमारे जागरण, अमर उजाला या बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में छात्र हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा एक सवाल जो है छात्रों के दिमाग में रहता है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ अभाव भी रहता है संपत्ति का। मैं कहूँ तो छात्रों को फीस आपके यहाँ क्या है बीए की और एमए की? देखिए, बीए के यहाँ हमारे यहाँ लगभग आसपास के जितने भी शिक्षा संस्थान है सबसे कम फीस है। 1 साल की फ़ीस हमारे यहाँ पर 25,500 है बीए की। इसी प्रकार से एमए और जो पीजीडी हमारे यहाँ कोर्स चलता है उसकी 32,500 फीस है। अगर आप आसपास किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में देखेंगे तो उन सबसे एक कम फीस है, और ये वार्षिक फ़ीस है, 1 साल की फ़ीस है। और हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं, उन्होंने एक व्यवस्था ये कर रखी है कि प्रथम वर्ष में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं, अगर किसी कारण से उनके पास एक साथ शुल्क नहीं है देने के लिए, ऐसी स्थिति में वो 60% शुल्क जो है पहले जमा कर सकते हैं और करीब 1 महीने के अंतराल के बाद बाकी 40% शुल्क जमा कर सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कॉलरशिप व्यवस्था है वो भी हमारे यहाँ पर है, तो जो एससी के छात्र हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं, और ओबीसी और जनरल के छात्र भी जो है वो उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप उस छात्रवृत्ति के दायरे में आते होंगे तो मुझे लगता है सरकार से आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता संस्थान से पाठ्यक्रम करना जो है मुझे लगता है बिल्कुल सही है। आज हमने जाना पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है, ना भूलें। और तमाम कोर्सेज के इंटरव्यू देखने के लिए उनमें क्या अपॉर्चुनिटी हैं, उनसे आप किन सेक्टर्स में जॉब पा सकते हैं, क्या चीज़ें आप उन कोर्सेज में सीखेंगे, तो उन सभी के साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी, नमस्कार।